क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अब इस वीडियो में बताया जाएगा केवल कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। केवल कीटोन के विरचन अर्थात निर्माण की सामान्य विधियां। जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। केवल कीटोन यहाँ बनाया जाएगा और जो भी अभिक्रियाएं ये बताई जाने वाली हैं यहाँ कहीं भी अब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल कीटोन बनेगा। और ऐसे कीटोन बनाने की वास्तव में ये दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला नंबर ओपेनायर ऑक्सीकरण द्वारा। ओपेनायर ऑक्सीकरण कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेनायर ऑक्सीकरण द्वारा बाई ओपेनायर ऑक्सीडेशन। और दूसरा है एथिल एसीटो एसीटेट द्वारा बाई इथाइल एसीटो एसीटेट। आपको कीटोन अगर बनाना है तो बड़ी दो फेमस विधियां हैं। या तो आप ओपेनायर ऑक्सीकरण करा दें, किसका? द्वितीयक अल्कोहल का, या फिर एथिल एसीटो एसीटेट एसीटो एसिटिक एस्टर होता है और इस पर जो है आप क्षारीय जल अपघटन करा दें। क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कीटोन बन जाएगा। तो आइए एक एक करके देखा जाए कि ओपेनायर ऑक्सीकरण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम ओपेनायर ऑक्सीकरण पर यदि न जाएं तो एक चीज सामने आएगी कि हम कोई और ऑक्सीकारक लेंगे। थोड़ी देर के लिए माना जाए कभी मैं ओपेनायर ऑक्सीकरण पर नहीं हूँ और ऑक्सीकरण मुझे कराना है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 मैंने ले लिया होगा। ये दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा आप पढ़ चुके हैं, पोटेशियम सल्फेट बनता है, क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा और इस क्रिया में 3 नवजात ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और ऐसे पदार्थ जो नवजात ऑक्सीजन देते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक, अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट are those substance which furnishes nascent oxygen in reaction। अब अगर मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीकारक ले लिया हो और हमें द्वितीयक अल्कोहल मिल गया। द्वितीयक अल्कोहल मैंने ले लिया है और सबसे बढ़िया द्वितीयक अल्कोहल, चूंकि अल्कोहल इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और ये ऐसा आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होगा ये वास्तव में ये सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। क्यों? इसलिए 2 डिग्री कहा जाएगा क्योंकि जिस कार्बन से हमारी OH जुड़ी है दरअसल 2 डिग्री कार्बन हुआ, क्योंकि इसके नेबर कार्बन आइटम कितने हैं? 2। अब अगर मान लीजिए कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया और ऑक्सीकरण कराया मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहयोग से। ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, यानी जो नेसेंट ऑक्सीजन फर्निश कर रहा था वो 2 डिग्री अल्कोहल ने गेन कर लिया। अब गेन करने के बाद तो कंफर्म है कि ये जो है इस प्रकार से एक ग्रुप की हाइड्रोजन, दूसरी एक 2 डिग्री यानी कार्बन की हाइड्रोजन, ये दोनों जल बना लेंगी
तो कन्फर्म है कि एसीटोन तो बन जाएगा। इस तरह से एसीटोन का फॉर्मेशन तो पॉसिबल है और इस क्रिया में जल निकल जाना चाहिए, एसीटोन बन जाएगा। लेकिन ये बना हुआ एसीटोन आगे चल करके जब 4 नवजात ऑक्सीजन को और ग्रहण कर लेगा तो कन्फर्म है कि यहाँ से वो एसिटिक एसिड बना लेगा, अम्ल बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और इसमें से जल निकल जाएगा। अब पहले देखिए, यहाँ 3 कार्बन एटम वाला मैंने एल्कोहल लिया और एसीटोन जो बना उसमें भी 3 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन जो अम्ल बनेगी, एसिटिक अम्ल जो ये बन गई, इसमें कार्बन की संख्या कितनी अब हो गई? 2 कार्बन। एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर। प्रश्न ये है कि अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता भी हूँ और एसीटोन बनता भी है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? नवजात ऑक्सीजन और सप्लाई हो जाएगी, और नवजात ऑक्सीजन की और अगर सप्लाई एसीटोन पर हो गई तो अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड लाइक एसिटिक एसिड, अंत में एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए ओपेनहायर ने बहुत एक विशिष्ट ऑक्सीकारक दिया, यानी अब हम इस ऑक्सीकारक का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्होंने एक ऑक्सीकारक दे दिया और उस ऑक्सीकारक का नाम याद रखिए CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al। इसका नाम है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। अब हम ऑक्सीकारक कोई और नहीं लेंगे बल्कि इसका नाम होगा एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड। इस कंपाउंड का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al। एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड एक ऐसा विशेष स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि केवल एसीटोन पर आपके रिएक्शन को रोक देगा और आगे वह नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल केवल एसीटोन प्रोड्यूस करेगा, वो एसिटिक एसिड फॉर्म नहीं कर सकता। तो इस कंपाउंड का नाम, और यही है वास्तव में जहां एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड ले लिया जाए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही कहलाता है ओपेनहायर ऑक्सीकरण। इसी अभिक्रिया का नाम होगा ओपेनहायर ऑक्सीकरण, ओपेनहायर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसके अलावा दूसरी विधि आपको मैंने बताया कि या तो हम एसीटो एसिटिक एस्टर का जल अपघटन करा दें। इस कंपाउंड का नाम देखिए एसीटो, इसका नाम ये भी होगा एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर कंपाउंड कौन सा है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। वास्तव में इस कंपाउंड में सबसे पहले चूंकि टाटोमेरिज्म की खोज हुई, चलायोता की डिस्कवरी इसी कंपाउंड में की गई, और इसका नाम होता है एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट भी इस कंपाउंड का एक नाम है। वैसे इसको एसीटो एसिटिक एस्टर तो कहा ही जाता है। ये कंपाउंड ये हुआ। अब क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर तन KOH डायलूट KOH ले करके और इसको हम जल से क्रिया करा देते हैं, यानी OH यहाँ कर लेते हैं और H को यहाँ, यानी कुल मिला करके यह जल इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से एसीटोन का फॉर्मेशन क्लियर है। CH2 यानी जल का H किसके पास जुड़ गया, तन KOH का मतलब किसमें? जल पर्याप्त मात्रा में है, और H2O को हम कहते हैं जल। तो इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक तरफ मैंने H लिख दिया, दूसरी तरफ OH लिख दिया। अब यहाँ पर इस प्रकार का क्लीवेज हो जाता है, फिजन हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ से कंफर्म है CH3 CO CH3 यानी एसीटोन बन जाएगा। CH3 CO CH3 एसीटोन जो हम बना रहे थे
एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब एसीटोन का फॉर्मेशन जब हो गया तो इसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी, ये निकल गई, और उसके बाद C2H5OH को जल के OH को ग्रहण करके C2H5OH में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से हमने प्राप्त कर डाला एसीटोन को। यानी बाई एसीटोएस्टिक एस्टर का अगर हमने क्षारीय जल अपघटन करा दिया, बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर मैंने कराई, तो कंफर्म है कि एसीटोन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि सिलेबस में अपने एसीटोन है, अब एसीटोन की अगर प्रयोगशाला विधि आ गई बोर्ड में कि आप प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाओगे, तो ये तो जो विधियां हैं वो तो एक कॉमन मेथड्स हैं, ये सब जनरल मेथड्स कही जाती हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला विधि देखी जाए एसीटोन की, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक आपको रिटार्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से एक रिटार्ट इस प्रकार से लीजिए, बिल्कुल आसवन फ्लास्क जैसा होता है ये, इस तरह से एक रिटार्ट ले लीजिए, और इस रिटार्ट में यहाँ पर ये इस प्रकार से ये रिटार्ट होगा। अब रिटार्ट को आप जो है तार की जाली पर इस तरह से रख दीजिए, साइंड बात पर रखने के बाद, और इसको आप स्टैंड पर कस दीजिए। इस तरह से यहाँ पर लगाइए स्टैंड, और रिटार्ट को मैंने यहाँ पर कस दिया इस तरह से, और यहाँ तार की जाली पर भी ये कस दिया गया। और नीचे से इसको हम गर्म करने के लिए इस तरह से एक स्टैंड लाएंगे, और स्टैंड पर इसको रख करके बाकायदा, और यहाँ से हमने बर्नर लगाया, और इस प्रकार से ये बर्नर इसको हीट करता रहेगा। जो भी पदार्थ लिया जाएगा उसमें वो इस तरह से बर्नर के द्वारा हीट होगा। अब प्रश्न ये है कि आखिर मैं इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, इस आसवन फ्लास्क में क्या लेने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ निर्जल एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया जाएगा। कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को हम यहाँ पर ले लेंगे, और लेने के बाद जब चूंकि ये गर्म किया जाएगा बर्नर द्वारा, तो इसकी वाष्प तो निकलेगी निर्जल एसीटेट की। अब इसी वाष्प को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आउटलेट पाइप लगा करके इसको हम कंडेंसर, और इस तरह से कंडेंसर लगा देंगे इसमें, और रिसीविंग फ्लास्क लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। यानी यहाँ H2O अंदर आएगा, और यहाँ से H2O बाहर जाएगा। जल का निष्कासन हमेशा रहता है, और इसको भी इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, ये सेट कर देंगे कंडेंसर, ताकि गिरे ना। एक स्टैंड की सहायता से इसको कस दिया गया इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमने स्टैंड लगाया इसमें एडाप्टर, और एडाप्टर की सहायता से इसको खींच करके ला के कर दिया ग्राही फ्लास्क में इस तरह से। देखिए ग्राही फ्लास्क में अब आपका आ गया, तो जो एसीटोन बनेगा ड्रॉप बाई ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में एसीटोन यहाँ आ जाएगा। CH3CO CH3, इसी को कहते हैं हम लोग एसीटोन। एसीटोन ये बन जाएगा इस तरह से। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि आखिर इसमें रिएक्शन कौन सा हुआ। जब हम निर्जल सोडियम एसीटेट लेंगे, तो निर्जल सोडियम एसीटेट से हमारा मतलब CH3COO CH3COO होल ट्वाइस Ca, यही फार्मूला होता है निर्जल कैल्शियम एसीटेट का। और अभी मैंने पीछे बताया वीडियो में कि जब इसका हम लोग शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन जब किया जाता है, तो कन्फर्म है कि यहाँ से ये कंडीशन हो जाती है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण हो जाएगा, तो कन्फर्म है कि हाँ CH3CO CH3 बन जाएगा, यानी एसीटोन बन गया। CH3CO CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण हो गया, नीचे बैठ गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं प्रयोगशाला विधि, ये कहलाएगी प्रयोगशाला विधि। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आया कि आप प्रयोगशाला विधि द्वारा एसीटोन कैसे बनाते हैं, ये लैबोरेटरी
मेथड्स कहलाएगी, मेथड होगी, लैबोरेटरी मेथड होगी, जिसमें हमने निर्जल कैल्शियम एसीटेट को क्या किया, केवल गर्म किया। और साफ दिख रहा है कि निर्जल कैल्शियम का एसीटेट को लिया गया आसवन फ्लास्क के अंदर और नीचे बर्नर लगा करके इसको गर्म किया जा रहा है। और गर्म करने के बाद, और गर्म करने की जो एक क्रिया है, प्रोसेस, वो कहलाएगी ड्राई डिस्टिलेशन। तो आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशन यू गेट एसीटोन फ्रॉम anhydrous calcium acetate, and here calcium carbonate would be precipitated, वाइट प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कहीं कहीं एसीटोन को फार्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ये क्वेश्चन आ गया कि औद्योगिक रूप से यानी बड़े पैमाने पर अगर आपको एसीटोन प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें ये भी जान लीजिए औद्योगिक विधि क्या हो सकती है। औद्योगिक विधि क्या हो सकती है, तो औद्योगिक विधि में एक तो ये होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगी औद्योगिक विधि में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसके लिए हम करते क्या हैं कि हम एस्टिक एसिड की वाष्प को CH3COOH, दूसरा भी HOOC CH3, यानी दोनों तरफ ये एस्टिक एसिड ले लीजिए। ये लिया गया एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, और इनको केवल गर्म करना होगा। इसमें एल्यूमिना या थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इनको हीट कर दीजिए। तो यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ से एक का OH और दूसरा H2O रिलीज हो जाएगा, और जहाँ से ये यहाँ से CO2 भी रिलीज हो जाएगी। तो साफ दिख रहा है कि CH3CO CH3 बचेगा केवल, यानी एसीटोन बन जाएगा CH3CO CH3। लेकिन निकलने वाली गैस कौन सी होगी, H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलने के बाद इस प्रकार से एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। वैसे एसीटोन को मैं पायरोलिग्नियस अम्ल से भी प्राप्त कर सकता हूँ। एक तो ये विधि है ही है कि एस्टिक एसिड की वाष्प को हमने गर्म कर दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेड हॉट एल्यूमिना या थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन। लेकिन अगर एसीटोन हमें प्राप्त करना है तो पायरोलिग्नियस अम्ल से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी औद्योगिक विधि होगी। और याद होगा कि हमने आपको बताया था कि पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होती है, ये पायरोलिग्नियस अम्ल वास्तव में कोई अकेली अम्ल नहीं है, बल्कि एक मिक्सचर होता है ये, जिसमें 9 to 10% लगभग एस्टिक एसिड होगी, और इसमें 1 से लेकर 2% तक मेथिल एल्कोहल होगा, और इसमें 0.1 से 0.5% तक इसमें एसीटोन होता है, और शेष जो है वो जल होता है। शेष क्या होगा, जल होगा। इसी पूरे मिक्सचर का नाम क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल। अब इस अम्ल में कुछ नहीं करना है। अगर मुझे यहाँ पर एसीटोन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 0.1 से 0.5% एसीटोन प्रेजेंट है, तो हम पहले पायरोलिग्नियस अम्ल की क्रिया करा दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बुझे हुए चूने से क्रिया करा दें। तो बुझा हुआ चूना तो केवल रिएक्शन करेगा एस्टिक एसिड से, ये एस्टिक एसिड आसोल फ्लास्क में नीचे बैठ जाएगी। अब अपने पास बचेगा मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। यहाँ पर जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से, और जो मेथिल अल्कोहल होता है वो उसका 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से ये दोनों के क्वथनांक में काफ़ी अंतर है, अतः ये दोनों प्रभाजी आसवन द्वारा एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वास्तव में जब एक एस्टिक एसिड ये इस प्रकार से पायरोलिग्नियस अम्ल की जो एस्टिक एसिड है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आएगी, आपस में रिएक्शन करेगी, चूंकि एसिड है बेस से रिएक्शन करेगी, तो कंपाउंड तो अपने पास CH3COO बन ही जाएगा, और +2H2। अब एक कैल्शियम जो एसीटेट बना, अभी मैंने देखा कि प्रयोगशाला विधि में इसी कैल्शियम एसीटेट को जो निर्जल अवस्था में था, जिसमें जल नहीं होता, यानी इसको जल को हमें हटाना होगा, वो हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, तो जल को क्या करेगा, वो
अवशोषित कर लेगा। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट अगर प्राप्त हो गया तब तो फिर हमें अभी प्रयोगशाला विधि में हम इसी का शुष्क आसवन करके एसीटोन जनरेट कर लिए थे। तो पायरोलिग्नेस अम्ल भी एक प्रकार से औद्योगिक विधि है जिसके द्वारा हम एसीटोन को प्राप्त कर सकते हैं।